अस्सलाम वालेकुम। माजिद भाई, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, या कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए? भाई मैं वही वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करता हूँ जो नॉर्मल जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, तो सब यही यूज़ करते हैं। तो इसका नाम है ओबीएस स्टूडियो। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रिकॉर्डिंग जो वो कर सकते हैं, जिसमें आपकी लाइव स्ट्रीम होगी, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी और आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। जिस तरह की भी आपको चाहिए, ये आपको बेहतरीन क्वालिटी में अच्छे रिजल्ट के ऊपर प्रोवाइड करेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कि आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसका कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी टैब के ऊपर आ जाना है। अगर मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू थोड़ा बहुत इसका दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका होता है स्टार्ट में होम बटन का। इसके ऊपर आपने घबराना नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। इनको देख के आपने घबराना नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है। जितना ये दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है इतना ईजी होता है इसको यूज करने में। तो यहाँ पर सेंटर में अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको प्रीव्यू जो उसको डिसेबल करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिसेबल हो गया। बाकी नॉर्मल इतना कुछ खास नहीं है। इसको दोबारा से इनेबल प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो प्रीव्यू है वो इनेबल हो गया है। तो इसको सिंपली बैक के ऊपर मैं आ जाता हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है ओबीएस। ओबीएस लिखने के बाद आपने सिंपली इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद हमारे पास ये जो पहली वेबसाइट आएगी ओबीएस वाली, आपने इसको सिंपली ओपन कर लेना है। इसके पीछे आपने पिक्चर देख लेनी है, इसके अंदर एक टायर सी शेप बनी होगी। तो आपने सिंपली इस वेबसाइट को ना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा बहुत दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक विंडोज का आ रहा है, एक मैक ओएस का आ रहा है और एक लिनक्स का आ रहा है। तो यहाँ पर आप विंडो के ऊपर देखें, विंडो 10 और 11 ये जो सपोर्ट करता है। मैक ओएस इसमें 12.0 जो न्यूअर जो वो इसको सपोर्ट करता है। और उसके अलावा यहाँ पर लिनक्स है जो बाय डिफॉल्ट आपका उसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने विंडो में डाउनलोड करना तो सिंपली मैं विंडो के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऐसी क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वेबसाइट ऊपर होकर आएगी। ऊपर राइट साइड टॉप पे देखें हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। बस इतना सा तरीका था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी इसको डाउनलोड करना। तो मैंने पहले से डाउनलोड किया तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिलहाल बैक के ऊपर आ जाते हैं। बैक के ऊपर आने के बाद यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं ये किस फाइल में आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस तरह की फाइल में आ रहा होता है। तो इस तरह की फाइल में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर डबल टैप करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास रीट्राई ऑप्शन आ रहा है। बिकॉज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे पास इंस्टॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट करके इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास स्टार्ट में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आप सोर्सेस के फाइल में देख सकते हैं मेरे पास YT1 नाम के एक फोल्डर बना हुआ है। ये फोल्डर आपका बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, स्टार्ट में जगह खाली होगी तो आपने उसको क्या करना है, ऐड करने के लिए नीचे प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो भी चाहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, लाइव स्ट्रीम के लिए आप सेपरेट अपने लिए फोल्डर बना सकते हैं। ये फोल्डर क्या होते हैं, ये आपके पीछे क्रोम ब्राउजर आपके जो फाइल मैनेजर होगी उसके अंदर भी ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ से लाइव स्ट्रीम जो कर रहे होंगे वो आपके अलग सेव हो रही होगी। आपने उस फोल्डर को सेलेक्ट करके लाइव स्ट्रीम करनी है, आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला फोल्डर बना लेना। उसको आपने रिकॉर्डिंग करके उसको एक अलग फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। सब आप सेपरेटली अपना रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, डिस्प्ले कैप्चर करनी है। डिस्प्ले कैप्चर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा जिसके अंदर अभी मैंने सिर्फ डिस्प्ले को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर इसके आपने नाम लिख देना है। जैसे नीचे YT1 लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ YT2। YT2 लिखने के बाद आपने सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्चर मोड है, इसको ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट आपने इसको ऑटोमेटिक रखना है। डिस्प्ले जो आपका नीचे डिस्प्ले के ऊपर आपने यहाँ पर जो भी बाय डिफॉल्ट आपने इसको रखना है, नीचे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो फोल्डर है ये बन जाएगा। अच्छा, ये वाला फोल्डर बन गया। मजीद अगर आप इसकी कोई सेटिंग देखना चाह रहे हैं खुद से तो आप यहाँ पर ये वाली चीजें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे जो है ना इसका जो सेटिंग्स है वो आ रही होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये जैसे होता है वैसे भी ठीक है, इसको ज्यादा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये मेरे लैपटॉप के सबसे मिनिमम है। ठीक है, मेरा लैपटॉप मैं आपको बताऊं कि ये मिनिमम सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, इस तरह के काम के लिए ये यूज हो रहा है। इसका मतलब कोई हैवी लैपटॉप नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैं आपको जो सॉफ्टवेयर की सेटिंग बता रहा हूँ ये आपको अगर बहुत बेसिक लैपटॉप भी है, बेसिक सिस्टम भी आपका सिर्फ विंडो 10 और विंडो 11 है, अगर आपका सिस्टम इंस्टॉल है तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा हैवी चौड़ा नहीं दिखा रहा है कि इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि 2-3 लाख वाला सॉफ्टवेयर है। इतना सॉफ्टवेयर नहीं है ये, फिलहाल ये नॉर्मल बेसिक है। तो आप अपने जो बेसिक अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर आप इसके ऊपर भी इसको इजीली यूज कर सकते हैं।
सकते हैं। बैक टू टॉपिक, यहाँ पर आप देखें आपने कोई भी सेटिंग चेंज करनी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं करनी, मैंने ऑलरेडी स्क्रीन कैप्चर का एक बनाया तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, या फिर आपने बाय डिफॉल्ट अपने लैपटॉप की स्क्रीन से ऊपर डिलीट का बटन है उसको प्रेस करना, तो ये यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। ऊपर आप पास ऑप्शन आ रहा है मिड में, आर यू श्योर वांट टू रिमूव YT2, तो हमने सिंपली इसको रिमूव करना है बिकॉज हमारे पास YT1 का एक ऑलरेडी डिस्प्ले कैप्चर का बना हुआ है, तो मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मिड में आके अगर मैं राइट बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है जिसमें लॉक स्क्रीन ये वो इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पर इनेबल प्रीव्यू, अगर आप अपना प्रीव्यू जो है इनेबल रखना चाहते हैं इनेबल रखें, वरना डिसेबल करेंगे तो ये सामने स्क्रीन गायब हो जाएगी। रिकॉर्डिंग आपकी इस सूरत में भी होगी, ये स्क्रीन अगर आप गायब भी करते हैं रिकॉर्डिंग होगी। ये जरा अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि बहुत ज्यादा टैप पे टैप आपको नजर आ रही है, तो इसको अगर आप इससे इरिटेट हो रहे हैं तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनेबल रखें तो इनेबल ही, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास इसके नीचे आ जाता है ऑडियो मिक्सर। ऑडियो मिक्सचर में ये आपके डेस्कटॉप ऑडियो है जो आपके बाय डिफॉल्ट सिस्टम की अपनी ऑडियो थी, ये वो है। आप यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं, नीचे म्यूट का बटन है, यहाँ पर आगे जो है ना राइट साइड पे इसको अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप अपने सिस्टम का जो वॉल्यूम है उसको कम रखेंगे जितना, वो यहाँ से एडजस्ट होता है। नीचे माइक AUX है, तो यहाँ पर माइक की जो आपने, जैसे मैंने माइक की नहीं रखी हुई तो फिलहाल माइक की मैंने म्यूट रखी हुई है, तो इस तरह आप इसको म्यूट रख सकते हैं। अदरवाइज आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर भी इसका वही कर्सर बना हुआ है, इसको अगर आप पकड़े ड्रैग करेंगे तो माइक की जो है ना वॉल्यूम वो यहाँ से कम ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में यहाँ पर हमारे पास सीन्स है। सीन के ऊपर अगर मैं प्लस के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीन 2, यहाँ पर मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन आ रहा है इसमें ये आप अपने सीन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप कुछ चाह रहे हैं यहाँ पे कोई डिस्प्ले का जो है वो अलग सीन बने और कुछ का अलग बने, तो वो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। लेकिन इसकी ज्यादातर नॉर्मल अगर आप अपने यूज के लिए कर रहे हैं तो ज्यादातर यूज इसका यूज होता नहीं है। तो उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको राइट साइड पे दिखाऊं तो राइट साइड पे हमारे पास स्क्रीन ट्रांजिशन का ऑप्शन है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट फेड है, तो यहाँ पर नीचे इसकी ड्यूरेशन जो 300 ms है, तो आपने इसको नहीं छेड़ना, ये बाय डिफॉल्ट ही ठीक है। अगर आपका नहीं है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जैसी मेरी सेटिंग है आप इस तरह इसको कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आगे देखें तो हमारे पास कंट्रोल्स है। कंट्रोल में हमारे पास क्या है, स्टार्ट स्ट्रीमिंग है, फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग है, फिर उसके अलावा स्टार्ट विजुअल कैमरा है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आप अपने कैमरा का जो है ना वो यहाँ पर प्रोग्राम आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप उस कैमरा को ना आप इजीली यूज कर सकते हैं, यहीं से आपने इसको ऑन कर लेना है। नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास जो सेटिंग ओपन होके आई है, यहाँ पर मेरे पास जनरल है, जनरल में आगे मेरे पास जनरल सेटिंग है। उसके अलावा नीचे मेरे पास लैंग्वेज है, और ये नीचे ऑप्शन जो है ना ये काफी ज्यादा है, तो इनके ऊपर चेक मार्क कुछ के ऊपर लगा हुआ कुछ के ऊपर नहीं। अपडेट चैनल है, इस तरह के आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपने सिंपली एज इट इज जहाँ पर मेरे चेक मार्क लगे हुए, क्योंकि अगर एक एक को पढ़ के अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपने जैसे जैसे मेरा यहाँ पर सेटअप हुआ है आपने इस तरह का सेटअप कर लेना है तो इजी हो जाएगा। आपने बस जस्ट स्क्रीनशॉट लेने और ले जाके या फिर आपने वीडियो के साथ साथ पोस्ट करना है, साथ साथ आप इसको सेटिंग करते रहें तो इजीली हो जाएगा। तो ये ज्यादा कोई बड़ा होता नहीं है, ज्यादातर इसके जो है ना बाय डिफॉल्ट चेक लगे हुए होते हैं। बीच में कोई इक्का दुक्का आपने लगाना होता है तो वो आप इजीली लगा सकते हैं। आप सिर्फ इसको जस्ट पढ़िएगा तो हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जनरल के नीचे अपेयरेंस है, अपेयरेंस के अंदर थीम आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक ही है, वो तो एक ही रखेंगे। स्टाइल भी हमारे पास यहाँ पर जो भी बाय डिफॉल्ट होगा तो डिफॉल्ट के ऊपर आपने रहने देना है। फॉन्ट साइज जो है ये आपका फॉन्ट साइज, आप यहाँ से अपना फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से करना चाहते तो कर लें, नहीं तो आप इस तरह ही रहने दें। फिर डेंसिटी हमारे पास नॉर्मल है तो हम इसको नॉर्मल ही रखेंगे। अच्छा, नीचे जो भी आपने सेटिंग चेंज करनी है इसको नीचे हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक ओके, एक कैंसिल, एक अप्लाई। अप्लाई आपने लाजमी करना है। ओके आपने अगर आप एक एक सेटिंग चेंज कर रहे हैं, मिसाल अभी मैंने जनरल चेंज की, उसके बाद अपीयरेंस चेंज की, तो जनरल को मैं जो जो चेंज करूंगा नीचे ओके करता जाऊंगा, ठीक है। ओके करने से ये होगा कि आपकी सिर्फ वो पर्टिकुलर जो सेटिंग होगी वो वाली सेव होगी। अगर आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई के ऊपर ये होगा कि आपकी वो पूरी सेटिंग सेव होगी। अच्छा, लेफ्ट साइड पे नीचे यहाँ पर देखें तो हमारे पास स्ट्रीम का ऑप्शन है। स्ट्रीम अगर आपने करनी है तो आप यहाँ पर जो इसकी सर्विस टाइप है इसको आप ट्विच पे रखेंगे तो यहाँ पर ये ठीक रहेगी। उसके अलावा नीचे जो हमारे पास डेस्टिनेशन है तो यहाँ पर इसको आप अपनी स्ट्रीम को जो है ना आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आउटपुट है, आउटपुट में यहाँ पर हमारे पास देखें यहाँ पर सबसे ऊपर बाय डिफॉल्ट आपके पास ऑप्शन होगा। अगर ये आपके पास और क्लिकेबल है तो आपने इसको सिंपल रख लेना है। इसके नीचे यहाँ पर स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीमिंग में आपने यहाँ पर देख लेना है हमारे पास जो है ना स्ट्रीम का जो हमारे पास रेट है ये है 9000 kbps। तो आपने इसको एज इट इज अपने सिस्टम का भी ना 9000 kbps रख लेना है। तो उसके अलावा नीचे जो हमारे पास ऑडियो बिट रेट है तो ये इसको 160 आपने रख लेना है। वैसे बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर काफी सारे आ रहे होते हैं 64 से लेकर 320 तक जो है ना यहाँ पर
हमारे पास इसने फ्रिक्वेंसी दी होती है, तो यहाँ पर आपने 160 बीट ऑडियो बिट रेट रखना है। तो उसके अलावा नीचे जो इसके आते हैं तो वीडियो इनकोडर है, यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर के ऊपर रखना है, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर रखें मेरी अगर सलाह लेते हैं, क्योंकि हार्डवेयर जो होता है वो आपके सिस्टम को स्लो कर देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के ऊपर आप रखेंगे तो आपका सिस्टम स्लो नहीं होगा, तो इससे ये होगा कि आपकी रिकॉर्डिंग भी अच्छी होगी और आपका लैपटॉप या सिस्टम जो है वो आपका हैंग भी नहीं होगा, तो आप इसको इजीली स्मूथली चला सकते हैं। उसके अलावा नीचे यहाँ पर हमारे पास जो है ना इनकोडर प्रीसेट, इनकोडर प्रीसेट में ये है कि यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है बाय डिफॉल्ट जो आपके पास एक्टिव होता है वेरी फास्ट वाला, तो आपने वेरी फास्ट के ऊपर रख देना। अगर आपका नहीं है तो आपको यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अल्ट्रा फास्ट, इस तरह स्लो, जिस तरह का भी है ना, आपने इसको वेरी फास्ट के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। इससे ये है कि आपका सिस्टम एक स्मूथली तरीके से रिकॉर्डिंग करेगा, तो यहाँ पर ये आप कर सकते हैं। उसके नीचे एक चेक मार्क, इसको आप रहने देना है। ऑडियो इनकोडर है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास ACC जो है, AAC जो है ना, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला आपको बाय डिफॉल्ट जो होता है एक ही ऑप्शन, तो आपने इसको रख लेना है। नीचे रिकॉर्डिंग में हमारे पास ये देखिए अभी मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है, दैट्स वाई मेरे पास ये जो रिकॉर्डिंग वाला इंटरफेस है ये क्लिकेबल नहीं है। तो अगर आपका ये क्लिकेबल है तो आपने ये मेरे सामने जो स्क्रीन आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीन जो शो हो रही है, तो आपने इसको इस तरह रख लेना है। तो यहाँ पर नीचे अगर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो है रीप्ले बफर का ऑप्शन है। रिप्ले में क्या है, मैक्सिमम आपने 20 सेकंड रख लेना है, 512 MB जो है ना वो आपने रख लेना है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन है। ऑडियो के ऑप्शन में हमारे पास देखें यहाँ पर सैंपल रेट है ये 48 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, इसको हमने इस तरह रख देना है। चैनल स्टीरियो है, फिर उसके अलावा जो है डेस्कटॉप साइज है वो डिफॉल्ट है, डेस्कटॉप ऑडियो 2 जो है डिजेबल है। इस तरह माइक जो एक्चुअली हमारी वो भी डिफॉल्ट है, फिर इस तरह ऑडियो 2 जो है वो भी डिजेबल है। फिर उसके अलावा जो नीचे हमारे पास ऑडियो 3 है वो भी डिजेबल है, जो उससे ऑडियो 4 है वो भी डिजेबल है, बिकॉज मुझे अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए माइक इंस्टॉल किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई मैं इधर से नहीं यूज कर रहा। तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मीटर्स का ऑप्शन है। मीटर में हमारे पास डीके रेट जो आता है ये फास्ट के ऊपर है, फास्ट रख लेना है। पीक मीटर है जो सैंपल आपने इसको रख लेना है सैंपल पीक। उसके अलावा ये बाय डिफॉल्ट आपके साथ सारे जितने भी ऑप्शन होंगे ना ये सारे के सारे सिलेक्ट होंगे, तो आपने इसको ज्यादा छेड़ना नहीं है, तो ये एज इट इज आपने छोड़ देना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा नीचे आते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, यहाँ पर हमारे पास जो है वीडियो का ऑप्शन है। वीडियो के ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पर हमारे पास जनरल है सबसे ऊपर, यहाँ पर हमारे पास बेस जो है 9020x1080p आपने यहाँ पर रखना है। वीडियो की रेशो जो होता है, और उसके अलावा जो वीडियो की स्केलिंग है इसको भी 9020x1080p रखना है। इन केस अगर आप YouTube की वीडियो बना रहे हैं तब आपने ये रखना है। अगर आप टिकटॉक के ऊपर बना रहे हैं तो टिकटॉक के हिसाब से अपने टिकटॉक का साइज यहाँ पर रख लेना है। रील को एडिट कर रहे हैं तो आपने उस हिसाब का साइज रख लेना है। मैं अपने YouTube की लॉन्ग वीडियो की जो फ्रेम रेट होती है हमारे पास वो 9020x1080p होता है, तो यहाँ पर मैं वो वाली यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डाउन स्केल फिल्टर जो है इसको आपने बाय डिफॉल्ट जो होता है वो रख लेना है। अगर नहीं तो आपने रेजोल्यूशन मैच नॉट स्क्रॉलिंग रिक्वायर्ड जो है आपने केवल ऑप्शन सेट कर लेना है। फिर उसके अलावा नीचे कॉमन FPS है जो आपका ये 30 FPS है पे आपने रख लेना है, क्योंकि 30 FPS पे ये होगा कि आपका सिस्टम जो है ना वो कम पावर यूज करेगा इस वीडियो को बनाने में, तो उससे ये होगा आपका सिस्टम स्मूथ चलेगा। अगर आप 60 FPS रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी हो जाती है, जिसको बाद में और एडिटिंग करने के ऊपर भी जब आप उसको एडिट करते हैं ना प्रीमियर प्रो या कैपकट के अंदर, तो वो वहां पर जो है ना आपको काफी ग्लिच या काफी लैगिंग का ऑप्शन इशू आ जाता है। 30 FPS भी जो इसका होता है ना इसके ऊपर भी आपकी एक अच्छी खासी रिकॉर्डिंग भी होती है। जैसे आप मेरी स्क्रीन डिस्प्ले देख सकते हैं, ये मेरी जो भी रिकॉर्डिंग जो मैं सिस्टम के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ ये भी 30 FPS के ऊपर रिकॉर्ड है। तो उसके अलावा नीचे हॉट कीज आता है। अच्छा, हॉट कीज में क्या है, अगर हॉट कीज में आपको ऊपर से यहाँ पर देखें मेरे पास स्टार्ट स्टॉप स्ट्रीमिंग है, इस तरह अगर मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास काफी ज्यादा ऑप्शन है। अच्छा, ऊपर आके मैं आपको दिखाऊं तो आपने इसका क्या करना है, यहाँ पर आप अपने शॉर्टकट बटन ऐड कर सकते हैं। इस तरह ऐड कर सकते हैं आप शॉर्टकट बटन के। आपने शॉर्टकट बटन ऐड करना है, मिसाल तौर पर आपने कोई एक बटन सेलेक्ट कर लेना जिसके साथ आप प्रेस करेंगे तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर उसके अलावा स्टॉप रिकॉर्डिंग हो जाएगी, पॉज रिकॉर्डिंग, इसके अलावा स्क्रीन शॉट, एवरीथिंग जो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे हैं इस सारे के आप शॉर्टकट रख सकते हैं। तो मोस्टली जो हमारे पास कौन सी चीजें यूज होती हैं, एक होती है स्टार्ट रिकॉर्डिंग की, एक होती है हमारे पास स्टॉप रिकॉर्डिंग की, एक होती है पॉज रिकॉर्डिंग की और एक होती है अनपॉज रिकॉर्डिंग की। ये चार जो ऑप्शन होते हैं ये मेजर हैं, तो मैं इसी की चार को मैं भी यूज कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा मैंने किसी का कोई शॉर्टकट नहीं डाला हुआ है, तो आपको भी यही सजेस्ट करूंगा। अच्छा, मेरे पास जो मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर F9 का बटन रखा हुआ है, यहाँ पर आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करके F9 आप क्लिक कर सकते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग को मैंने F9 के साथ किया क्योंकि F9 हमारे लैपटॉप या हमारे सिस्टम में आप कोई भी यूज कर रहे हैं इसके अलावा इस समेत और किसी जगह पर वो यूज नहीं होता। मतलब मेजर इस तरह इसका कोई यूज नहीं है। आप सिंपली इसको बैकग्राउंड में OBS स्टूडियो को ओपन रखेंगे, ओपन रख के आपने जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर जाना जाकर वहां पर सिंपली जिस पेज के ऊपर आपने जाना, जिस टैब के ऊपर भी आपने जाकर वहां पर सिंपली F9 प्रेस करेंगे तो OBS स्टूडियो अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर देगा। ठीक है, दोबारा से F9 प्रेस करेंगे तो वो क्लोज कर देगा। तो इसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये एक बेस्ट है। ChatGPT का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही है आप वहां पर जाकर अपने लैपटॉप अपने सिस्टम का नाम लिखेंगे
कि इसके लिए मुझे OBS स्टूडियो के लिए शॉर्टकट बटन था स्टार्ट एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग का, तो वो आपको गाइड कर देगा। तो यहाँ पर नीचे मैंने पॉज रिकॉर्डिंग जो है उसको मैंने F10 के ऊपर रखा हुआ है। F10 भी जो हमारा जो है ना ये नॉर्मल जैसे F9 है, कहीं पर यूज नहीं होता, ये यहाँ पर ये भी कहीं पर यूज नहीं होता, तो दैट्स वाई मैंने इसको पॉज रिकॉर्डिंग के लिए रखा हुआ है। नीचे एज इट इज मैंने अनपॉज रिकॉर्डिंग के लिए F10 को रखा है। F10 को रखने के बाद यहाँ पर नीचे ओके का बटन है, ओके के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अगर मैं नीचे और आपको दिखाऊं तो एक्सेसिबिलिटी है, यहाँ पर आपने ये बाय डिफॉल्ट जो है इसको इस तरह ही रहने देना है। नीचे एडवांस सेटिंग के ऊपर आपने आ जाना है। एडवांस सेटिंग के ऊपर आपने यहाँ पर देख लेना है प्रोसेस प्रायोरिटी जो हमारे पास नॉर्मल है, इस तरह जो नीचे इसके नीचे टिक मार्क जो है ये लगा हुआ है, एग्जिट करने से पहले आपको वार्निंग देगा अगर आपका कोई प्रोजेक्ट सेव ना होगा। तो इस तरह नीचे आप इसकी बाकी मेजर जो सेटिंग है ये देख सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट वैसे होती हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं हो रही है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट या फिर जो मैंने आपको बताया आप वीडियो को साथ साथ रख के आप अपने सिस्टम की सेटिंग बना सकते हैं एज इट इज जैसे मैंने बनाई हुई है। आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा क्योंकि ये मेरे सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरा सिस्टम इतना लो है। ठीक है, आप भी इस तरह इजीली यूज कर सकते हैं। करने के बाद नीचे ओके अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि OBS स्टूडियो को किस तरह इंस्टॉल करना है, OBS स्टूडियो का फायदा क्या है, OBS स्टूडियो की बेसिक सेटिंग जो है वो आप किस तरह कर सकते हैं, और मैंने आपको अपनी सेटिंग दिखाई है, आप इस तरह की सेटिंग करके भी अपने सॉफ्टवेयर को इजीली यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कहीं से कुछ समझ ना आई हो, कोई बग या कोई ग्लिच हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। मजीद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।